144 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, 730 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़बरदस्त भूकंप का झटका जो है वो 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है वो म्यांमार के अंदर महसूस हुआ, जिसके बाद जो उसके पड़ोसी जुड़ने वाले जो देश हैं या पड़ोसी जो बाकी मुकामात हैं उनके ऊपर भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए। जिस तरीके से थाईलैंड में भी हमने देखा कई सारी इमारतें नस्त नाबूद हो चुकी हैं, सरकारी इमारतें, प्राइवेट इमारतें, स्कूली इदारे, हॉस्पिटल्स, सड़कें, मेट्रो स्टेशंस। इस तरीके का भूकंप नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में तस्वीरों पे कि आप देखकर कांप जाएंगे। हालांकि मेट्रो जो है वो पलट रही हैं, सड़कों के ऊपर चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो पलट रही हैं, बड़ी बड़ी 30-30, 40-40 मंजिला इमारतें जो हैं वो गिर रही हैं, निस्त नाबूद हो रही हैं। तबाही का मंजर है। कम व पेश आप ये मानकर चलें 150 लोगों की मौत हो चुकी है और 750 के आसपास लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। ये भूकंप के झटके जो हैं ये म्यांमार मुल्क के अंदर पाए गए, उसके बाद जो है वो पड़ोसी साथ वाले जो हिस्से हैं उनमें भी ये महसूस किए गए। हालांकि इन भूकंप के झटकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों की जानें भी चली गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक हमारे मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कई सारे मुकामात के ऊपर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इमारतों के नीचे हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पावरफुल जो अर्थक्वेक हुआ है इसने म्यांमार के और उसके साथ के पड़ोसी जो थाईलैंड है वहाँ पे भी कुछ इमारतों को तबाह किया है, ब्रिज को तबाह किया है, जो पानी की डैम से उन्हें तबाह कर दिया है। तकरीबन 150 लोगों की मौत हो चुकी है, 750 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं। वीडियोस और फोटोग्राफ्स ये दिखाते हैं कि शहर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो तबाही का आलम नज़र आ रहा है। हालांकि ये 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक इसका एपिसेंटर जो है वो नियर म्यांमार सेकंड लार्जेस्ट सिटी बताया जा रहा है। उसके बाद जो है वो कुछ और भी मुकामात पे झटके महसूस किए गए। 6.4 मैग्नीट्यूड का जो है वो झटका महसूस हुआ है। कई सारे लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं, कई सारे लोगों की मौत हुई है और मुकम्मल तौर पे म्यांमार के अंदर जो है वो एक पोरेस्ट कंट्री के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की उसमें जो है वो इस तरीके का तबाही का आलम नज़र आ रहा है जैसे ये सिविल वार हुआ है। और हालांकि वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, वहाँ के जो टेलीविजन्स हैं, अगर आप उनके ऊपर ख़बरें भी सुनेंगे तो उनके हद से बाहर हो चुका है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, सब चीज़ें बेकाबू हो चुकी हैं। एक पूरे शहर में खून ही खून नज़र आ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी से भी बद से बदतर हालात वहाँ पे बन चुके हैं। हालांकि जितने भी जो सरकारी इदारे थे, प्राइवेट इदारे थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, हॉस्पिटल्स थी, डैम्स थी, पावर प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो स्टेशंस थे, रेलवे स्टेशंस थे, सब तबाह हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। हालांकि वहाँ पे इस समय आप ये माने कि हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहा है। जो वहाँ की डिफेंस है, उनके जो अड्डे हैं, जो उनके स्टेशंस हैं, वो भी मिलिया मीट हो चुके हैं। तो ये आज एक बड़ी तबाही का आलम जो है वो उस मुल्क के अंदर पाया गया, जिसमें 7.7 मैग्नीट्यूड का ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक हुआ। हालांकि उसका असर थाईलैंड में भी नज़र आया, थाईलैंड की बीच पे नज़र आया, थाईलैंड की डैम्स पे नज़र आया, वहाँ की इमारतों पे नज़र आया, वहाँ की स्ट्रीट सिटी पे नज़र आया, वहाँ की नाइट सिटी पे नज़र आया। तो अभी हालात ऐसे वहाँ पे कि लोग, वहाँ के आम शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस कर रहे हैं, घबराहट में हैं। कुछ लोग तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग घूमने के लिए गए हुए थे, जो लोग वहाँ पे अपने मज़े लेने के लिए गए हुए थे, उन लोगों के लिए तो हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। वहाँ के एयरपोर्ट्स की बात करें आप, वहाँ के और मुकामात की आप बात करें, बहुत मुसलसल हम ये कह सकते हैं कि बद से बदतर हालात हैं। अब कम ओ पेश आप ये मान कर चलें इस समय कि वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ से निकलना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि कोशिशें पूरी की जा रही हैं कि वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसे हालात के अंदर वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। लेकिन ये हालात जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं और थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। वो थाईलैंड मुल्क जिसमें बेशर्मी, बेहयाई हमें बहुत नज़र आती है, या वो म्यांमार के मुल्क की आप बात करें, वहाँ पे भी हालात पहले बहुत कशीदा रहे हैं। दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा रिफ्ट रहा है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा जो है वो आपसी ताल्लुकात ख़राब रहे हैं उस मुल्क के। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर गरीब मुल्कों में से एक मुल्क ये भी माना जाता है। और फिर अगर आप वहाँ की सिटीज़ की, वहाँ के शहरों की बात करेंगे तो ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनन तौर पे किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वहाँ जो आज हालात हैं या जिस तरीके के मामलात आज वहाँ पे पेश आए हैं, उनसे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अगले कई बरसों तक, कई सालों तक जो है वो एक बार फिर से वैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कायम करना या उस शहर को वैसे ही राह पे दिशा में लाना
वो एक बहुत बड़ा मेजर वहाँ की हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। 150 लोगों की मौतें हुई हैं, कई सारे लोग अभी जो हैं वो मिसिंग हैं, कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, उनके अंदर लोग काम कर रहे थे ऑफिस में, एकदम से वो इमारत गिरती है, उसमें 100 200 300 400 कोई मालूम नहीं कितने लोग हैं, वो सब के सब उस इमारत के नीचे दब जाते हैं। कई सारे लोगों की लाशें निकली हैं जो काउंट किए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाशें ही नहीं निकली हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक दबे हुए हैं इमारतों के नीचे, जो मलबा ही नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मशीनरी, वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ का सिस्टम सब हैंग हो चुका है, उनके बस में नहीं रही है, डिफेंस के हाथ में नहीं रहा है। विक्टिम्स कि अगर आप तादाद निकालने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेट की अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कम और पेश हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पे इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं, बद से बदतर हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा जंग हुआ है दो मुल्कों के बीच में, और जैसे रॉकेट्स या शेल्स दागे गए हैं जिसकी वजह से तबाही ऐसी नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ भूकंप के असरात, भूकंप के झटकों की वजह से, और भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो 7.7 एक मुकामात पे नोट किया गया है, 6.4 दूसरे मुकामात पे नोट किया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जब आप उसे रियलिटी ऑन ग्राउंड देखना चाहेंगे तो वो बहुत बड़ा एक मेजर अर्थक्वेक माना जाता है, रॉक अर्थक्वेक माना जाता है, जिसके वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो बहरहाल ये थाईलैंड और म्यांमार के हालात जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप खुद भी इंटरनेट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। आप सोशल मीडिया की तस्वीरों को देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया की वीडियोज़ को देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के हालात हैं अभी। तो बहुत बदतरीन हालात है, बद से बदतर हालात हैं। पूरा मुकम्मल वो मुल्क जो है वो ख़त्म हो चुका है, हम ये मान कर चलें, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ के इंटरनेट की तस्वीरें या वहाँ की वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे महसूस होता है कि बाकी चीज़ें बहुत कम बची हुई हैं। हालांकि 15-20 मंजिला इमारत अगर वो गिरती है तो आप खुद महसूस कर सकते हैं 15-20 मंजिला इमारत गिरने के बाद वहाँ पे क्या बचेगा। उसके अंदर अगर 100 50 150 लोग होंगे तो वो तो साफ जाहिर सी बात है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उस मलबे के नीचे आ जाएंगे। वैसे ही कई सारी इमारतें गिर गई, ब्रिज गिर गए, कई सारी जो है वो डैम्स का नुकसान हुआ, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट और भी मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं वहाँ के सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट को शेयर करें। देखते रहें डेली तस्कीन का खास प्रोग्राम आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।